हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। ये वीडियो जो है पार्ट 2 के स्टूडेंट्स के लिए है, सेशन 19-22 के लिए। तो क्योंकि आपका जो पार्ट 1 का एग्ज़ाम था वो ऑब्जेक्टिव हुआ था कोविड के कारण, और अभी पार्ट 2 आपका सब्जेक्टिव होने वाला है। तो हालांकि ये जो प्रॉब्लम है, ये जो कन्फ्यूज़न है, पार्ट 1 में ज़्यादा होता है। तो आपको आइडिया नहीं है क्योंकि आपने पार्ट 1 ऑब्जेक्टिव दिया था। तो कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे, तो मैंने सोचा एक वीडियो बना देती हूँ ताकि सबका क्लियर हो जाए कि कितने क्वेश्चन आएंगे, किस तरीके से लिखना है। ये सारे जो है माइंड में आपके क्वेश्चन अभी आ रहे होंगे। हालांकि एग्ज़ाम तो आज से शुरू हो गया है, लेकिन जूलॉजी वालों का बचा हुआ है। तो यहाँ पे किस तरीके से कितने क्वेश्चन आएंगे आपके और किस तरीके से आंसर लिखना है ताकि आपका आंसर जो है काफ़ी अच्छा हो और फिर आपको अच्छे मार्क्स आएँ। तो देखते हैं। तो आपका जो क्वेश्चन है पेपर 3 और पेपर 4 का भी होने वाला है पार्ट 2 में। पेपर 1 और पेपर 2 का आपका जो है वो हो चुका है पार्ट 1 में। तो ये जो आपका पार्ट 2 का एग्ज़ाम है, जो रिटन एग्ज़ाम आपका होने वाला है, वो 75 मार्क्स का होगा। इस चीज़ को आप लोग समझिएगा। 75 मार्क्स का आपका रिटन एग्ज़ाम होगा और 25 का होगा प्रैक्टिकल। यानी कि 25 तो आपके कॉलेज से मिलेगा और 75 का आप जो भी रिटन एग्ज़ाम दोगे उसमें होगा। अब ये 75 मार्क्स कैसे होगा ये देखते हैं, किस क्वेश्चन में आपको कितने मार्क्स मिलेंगे। तो देखो, पहला जो पार्ट होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है, उसमें 15 ऑब्जेक्टिव होते हैं और या तो 15 ऑब्जेक्टिव होंगे या फिर आपको शॉर्ट आंसर लिखना होगा 5 में से 3 का। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताती हूँ, पार्ट 1 का जो अभी एग्ज़ाम हुआ था उसका मेरे पास पेपर है। हालांकि पूरा पेपर नहीं है, पूरा फ़ोटो नहीं है। तो ऑब्जेक्टिव देखो यहाँ पे और लिखा है, यानी कि इस और से पहले 15 ऑब्जेक्टिव रहे होंगे। ठीक है, तो या तो ये 15 ऑब्जेक्टिव करने होते हैं या फिर इस 5 में से शॉर्ट आंसर टाइप आपको शॉर्ट नोट लिखना रहता है। 3, किसी भी 3 का आपको शॉर्ट नोट लिखना होगा। 5 नंबर का एक होगा तो 5 × 3 दैट इज़ 15। तो ये और के ऊपर जो है 15 ऑब्जेक्टिव होगा। तो या तो 15 ऑब्जेक्टिव आपको कंपलसरी करने हैं और नहीं तो इस 5 में से 3 पे आपको शॉर्ट नोट लिखना होगा। ठीक है, तो यहाँ मैंने 15 ऑब्जेक्टिव जो कंपलसरी लिखा है इसमें और लगा के, और 5 में से कोई भी 3 को आपको शॉर्ट नोट उस पर लिखना होगा और एक जो है वो 5 मार्क्स का होगा। तो 15 मार्क्स आपका यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आपका जो क्वेश्चन है वो 2 ग्रुप में आता है, ग्रुप ए और ग्रुप बी। इसको मैं इस पार्ट 1 के पेपर से आपको बताने की कोशिश करती हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका सब्जेक्टिव शुरू है ग्रुप ए और ग्रुप बी। तो यहाँ आप देखिए, ग्रुप ए में भी 4 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 तो ऑब्जेक्टिव हो गया या फिर वो जो शॉर्ट आंसर था, और ग्रुप ए में भी आपके 4 क्वेश्चन हैं। यहाँ पे देखो 2, 3, 4, 5, और ग्रुप बी में भी आपके 4 क्वेश्चन हैं, 6, 7, 8, 9। यानी कि टोटल 8 सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, जिसमें से आपको लिखने होंगे 4। यानी कि आपको ग्रुप ए में से कोई भी 2 लिखना होगा, इन चारों में से कोई भी 2 आपको ग्रुप ए में से लिखना होगा, और इन चारों में से कोई भी 2 आपको ग्रुप बी में से लिखना होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि किसी एक ग्रुप का आप 4 लिख दो, इस एक ही ग्रुप का आपको चारों पता है तो 4 लिख दो और ग्रुप बी में से एक भी नहीं लिखना है। तो ऐसा नहीं होगा, आपको दोनों ग्रुप को टच करना है और दोनों ग्रुप में से 2-2 क्वेश्चन। ऐसा भी नहीं कि किसी एक से 3 लिखो, किसी एक से 1। तो आपको दोनों ग्रुप से 2-2 क्वेश्चन जो है वो लिखने होंगे। ठीक है, यहाँ पे भी मैंने इसको ये बनाया है, ग्रुप ए में से भी आपको 2 लिखना होगा 4 में से, और ग्रुप बी में से भी आपको 2 लिखना होगा। ठीक है, तो ग्रुप ए में से भी 2 लिखोगे तो 15 × 2, एक क्वेश्चन जो है वो आपके 15 मार्क्स के होंगे। तो 2 क्वेश्चन लिखोगे तो 30 मार्क्स आपका ग्रुप ए से हो जाएगा और 30 मार्क्स आपका जो है वो ग्रुप बी से हो जाएगा। ठीक है, तो 30 + 30 60 और 15 उधर, तो 75 आपका टोटल हो गया। तो 75 मार्क्स का जो है आपका पेपर आएगा, जिसमें जो ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट है उस या तो 15 ऑब्जेक्टिव करिए या फिर उसमें से 3 पर शॉर्ट नोट लिखिए, और फिर ग्रुप ए में से 2 क्वेश्चन और ग्रुप बी में से 2 क्वेश्चन। तो क्लियर हो गया होगा आपका, इस तरीके से आप इसको लिखिएगा।
उसके अलावा कुछ लोग ये पूछ रहे थे कि एग्ज़ाम में कैसे लिखे कि अच्छे मार्क्स आए, मतलब एक पेज भरने की मेंटालिटी होती है कि कितने पेज लिखेंगे कि अच्छा मार्क्स आएगा। तो देखिए, साइंस में पेज बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है, कंटेंट मैटर करता है, आप क्या लिख रहे हो। तो 6 to 7 पेज जो है सफिशिएंट है, उतने में आपका एक अच्छा आंसर हो सकता है। और बायो है, क्योंकि ये जूलॉजी है, तो आपको एक चीज़ दिमाग में रखना है कि डायग्राम ज़रूर बनाइए, है ना, जितना पॉसिबल हो। जिस क्वेश्चन में, अब जिसमें नहीं है पॉसिबल उसमें तो नहीं, लेकिन जिस भी क्वेश्चन में आपको पॉसिबल लगता है कि डायग्राम हो सकता है, तो वहाँ डायग्राम ज़रूर बनाइए। कम से कम एक डायग्राम तो एक क्वेश्चन में होना चाहिए, अगर एक से ज़्यादा भी बन सकता है तो डायग्राम बना दीजिए। और उसके बाद इंट्रोडक्शन, आपका जो शुरुआत होगा किसी भी क्वेश्चन का, तो सबसे पहले पार्ट में आपको इंट्रोडक्शन लिखना है क्वेश्चन का, और इंट्रोडक्शन के बाद क्या क्वेश्चन पूछा गया है उस हिसाब से उसको फिर आगे लिखना है, और जिस टॉपिक में डायग्राम ऐड होगा उसमें डायग्राम। तो ये आपका लिखने का तरीका होना चाहिए। तो 6 से 7 पेज में एक अच्छा आंसर लिखा जाता है। साइंस में बहुत ज़्यादा पेज भरने की ज़रूरत नहीं होती है, उसमें आपको, अगर आप सही लिखते हो, सटीक लिखते हो, तो कम 5 पेज में भी आपका आंसर अच्छा हो जाएगा और आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आप एक बार देख लीजिए इसको। ये है क्वेश्चन, ये पार्ट 1 का एग्ज़ाम हुआ था उसका क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव का तो फ़ोटो नहीं था मेरे पास, तो ये मैंने यहाँ से, जहाँ से सब्जेक्टिव है वहाँ से आपको बता दिया। ग्रुप ये देखो 4 है, ग्रुप बी में 4 है। तो इस तरीके से तैयारी करते रहिए। ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए और अच्छे मार्क्स लेके आइए।